हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडीजी। आर्ट्स स्टडी मेडीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 8, दैट इज द अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। तो ये अशोका द एम्परर हु गेव अप वार का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर करा है। अगर आपने पिछला दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले डू यू नो टाइप का एक फैक्ट बेस्ड होता है। तो अशोका ये यूनिक रूलर दिया हुआ है उसमें। तो अशोका एक यूनिक रूलर क्यों था, कैसे था, उसको हम लोग देखते हैं। तो द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका। अशोका जो है मौर्य डायनेस्टी का, कल ही हम लोग देखे थे कि डायनेस्टी क्या होता है। अगर आपको देखना है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो मौर्य डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर कौन हुआ? अशोका। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription। यह पहला राजा बना, ऐसा राजा बना जिसने लोगों से एक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों तक मतलब अपना मैसेज पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया। और आज भी जो है अशोक का इंस्क्रिप्शन जो है बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग जगह पे अभी भी इंस्क्रिप्शन इसके मिले हुए हैं, जो कि मतलब देख सकते हैं आप जा कर के। बिहार में भी है 2 जगह। तो मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वेर इन प्राकृत एंड वेर रिटेन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो जो अशोका के अधिकतर जो मतलब क्या थे इंस्क्रिप्शंस थे, वो प्राकृत में लिखे हुए थे। प्राकृत क्या था? भाषा था। और ब्रह्मी क्या था? स्क्रिप्ट था, यानी कि लिपि था। जैसे हिंदी अभी भाषा है और देवनागरी उसकी क्या होती है? लिपि। इंग्लिश एक तरह से क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। और रोमन उसका क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है। वैसे ही प्रकृत क्या था? भाषा था। और स्क्रिप्ट क्या था? ब्रह्मी था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, हर जगह पूछा जा सकता है। अब अशोका वार इन कलिंगा। तो अशोक का जो एक वार हुआ, जिसके बाद से अशोक का मतलब पूरा सब कुछ बदल सा गया, एकदम से बदल गया। तो जो कलिंग वार था वो था। तो उस वार में क्या हुआ? तो सबसे पहले हम लोग कलिंग का लोकेशन देखते हैं कि कलिंग का लोकेशन कहाँ है। तो मैप में देखते हैं कि ये अभी का जो प्रेजेंट में जो उड़ीसा का जो कोस्टल प्लेन है ना, ये वाला जो रीजन है ये कलिंगा है। तो अशोका फॉट अ वार टू कंकर कलिंगा। अब अशोका क्या करता है? युद्ध लड़ता है कलिंग पे, मतलब क्या करता है? आक्रमण करता है और कलिंग जीतने के लिए एक युद्ध लड़ता है और जीत भी लेता है। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars। तो लेकिन जब वो अचानक से मतलब सब इतना सब कुछ हो जाता है, आक्रमण करता है, युद्ध हो जाता है, जब वो वहाँ पे खड़ा होकर के एक बार फील करता है ना, पूरे चारों तरफ अपना नज़र घुमाता है, तो हॉरिफाइड हो जाता है। मतलब काफ़ी उसके अंदर एक तरह से लगता है कि नहीं, हम कितना बड़ा पाप कर दिए। जब वो देखता है चारों तरफ जो हिंसा हो रहा है, मतलब लोगों को मारा जा रहा है, खून की एक तरह से नदियाँ बह रही हैं, तो वो सब देख करके वो एक तरह से विचलित हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। और उसके बाद डिसाइड करता है कि वो आज से युद्ध को नहीं लड़ेगा, कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। ही इज़ द ओनली किंग इन हिज हिस्ट्री ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। तो यह पहला ऐसा राजा बना हिस्ट्री में जो मतलब विजय के बाद क्या हुआ, कोई युद्ध जीतने के बाद से क्या कर दिया, उसको मतलब एक तरह से नकार दिया। ठीक है, वर्ल्ड हु गेव अप कंक्वेस्ट मतलब अपने विजय को एक तरह से नकार दिया युद्ध को जीतने के बाद। अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं कुछ, उसमें जो कलिंग का वार है उसके बारे में आपको क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मिलता है अभी भी। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के एक इंस्क्रिप्शन से यह डिस्क्रिप्शन मिलता है, या जो लिखा हुआ मिलता है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ मिलता है उस इंस्क्रिप्शन में। तो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 8 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा। मतलब सम्राट बनने के बाद, राजा बनने के 8 साल के बाद ही मैंने कलिंग को जीत लिया एक तरह से। अबाउट अ लाख एंड हाफ पीपल वेयर कैप्चर्ड, यानी कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो है क्या किया गया? कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। एंड मोर देन अ लाख ऑफ पीपल वेयर किल्ड, और लाखों लाख मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें क्या हो गए? मारे गए। दिस फील्ड मी विथ सोरो, यह मुझे मतलब एक तरह से क्या करता है? दुख से भर देता है। मुझे नहीं, अशोका अपने इंस्क्रिप्शन में ये सब बात लिखता है। और वो फिर पूछता है वाई, क्यों, आखिर मुझे इतना दुख क्यों हुआ? तो वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कंकर्ड, जब भी कोई मतलब एक खाली भूमि है या कोई भी मतलब जो लैंड है उसके लिए कोई युद्ध होता है, तो लाख्स ऑफ पीपल डाइड, लाखों लोगों की मृत्यु होती है।
एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर, और लाखों लोगों को क्या किया जाता है, एक तरह से प्रिजनर बनाया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई, तो ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई, इसका मतलब है कि इस युद्ध में जो है ब्राह्मण और जो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग होते हैं, बुद्ध के शिष्य जो थे, वे लोग का भी मृत्यु हो रहा है। तो एक तरह से वो अपना दुख को दिखाना चाह रहा है कि देखो जिस ब्राह्मण को सब कोई पूजता है, उनकी भी मृत्यु, उनकी भी हत्या एक तरह से क्या हो जा रही है, इस युद्ध के कारण हो रही है। तो वो एक तरह से मतलब खुद का दुख जो है अपने इंस्क्रिप्शन में व्यतीत करता है कि वो कितना ज़्यादा दुखी था इस वार के बाद। People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones। तो बताता है कि जो लोग मतलब काइंड है, यानी कि दयालु हैं, किसके प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, या अपने स्लेव्स के प्रति, अपने सर्वेंट्स के प्रति, तो वे लोग भी मर रहे हैं इसमें। उनका क्या गलती है, वो अशोका बताना चाह रहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनकी भी हत्या हो जा रही है, उनकी भी मृत्यु हो जा रही है। जो या कुछ लोग अपने जिनको वे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको वे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग खो दे रहे हैं। सब किसकी वजह से, तो इस युद्ध की वजह से। अशोका का इंस्क्रिप्शन जो है काफ़ी शौरों से भरा हुआ है, ये वाला इंस्क्रिप्शन। दैट इज़ वाई आई एम सैड, और वो बताता है कि इसी सब के कारण इतना जो लोग मतलब मर रहा है बेमतलब का, बिना किसी कारण का, बस एक इंडिपेंडेंट लैंड के लिए। इतने जो ब्राह्मण जिनको सब लोग पूछते हैं उनका हत्या हो जा रहा है, मॉन्क जो इतने ज्ञानी होते हैं उनका हत्या हो रहा है, जो लोग मतलब अच्छे हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के प्रति, वे लोग मर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, गलत है। और आई एम सैड, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा अशोका बोलता है। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और इंस्क्रिप्शन में मतलब लिखा हुआ है कि अशोका उसके बाद क्या करता है, डिसाइड करता है, बोलता है कि अब मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं क्या करूँगा, धम्मा को ऑब्जर्व करूँगा, यानी कि धम्मा का पालन करूँगा आज से। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट वेल, और मैं दूसरों को भी धम्म का क्या करूँगा, एक तरह से ज्ञान दूंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। तो अशोक बताता है कि धम्म के थ्रू, धम्म का पालन करके लोगों को जीतने में ज़्यादा मजा है, किससे, फोर्सफुली जीतने से। बताता है कि अगर बल पे किसी को जीत ले, उससे अच्छा है कि हम धम्म के थ्रू लोगों पर क्या करें, विजय प्राप्त करें। I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war। तो अशोका बताता है कि मैं यह मैसेज इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये इंस्क्रिप्शन इसलिए गुदवा रहा हूँ, ताकि मेरे जो फ्यूचर मतलब मेरे जो बच्चे हों, मेरे जो मतलब बेटा हो, पोता हो, वो क्या करे, वो युद्ध के बारे में सोचे भी नहीं। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, और इसके बदले में क्या होना चाहिए, इसके बदले में यानी कि युद्ध के बदले में वे लोग क्या सोचे, धम्म का विस्तार करने के लिए, धम्म को और लोगों तक फैलाने के बारे में सोचे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जूझ रहा होगा, मतलब काफ़ी सवाल है, ये धम 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 बार बार क्या आ रहा है। तो धम्म के बारे में जो है 6 क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन बाद में जाने पे इस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करना पड़ता है। तो धम्म एक तरह से मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि धम्म जो है, जैसे बुद्ध धर्म में जो भी बात था उसको एक तरह से धम्म से रिलेट किया गया, लेकिन एकदम से जो बुद्ध वाला जो है वो नहीं है। धम्म जो है बुद्धिज्म से आपको काफ़ी मिलता जुलता मिलेगा। अशोक जो है एक तरह से बुद्धिज्म को प्रमोट भी करता है, लेकिन धम्म और बुद्धिज्म दोनों अलग अलग है। आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर इतना ज़्यादा डिटेल में जाओगे। एक तरह से इतना धम्म जो था वो सारे धर्मों का, जितने भी रिलीजन थे उस टाइम, तो सारे धर्मों में जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, यानी कि हर धर्म के जो अच्छे अच्छे बात थे, अच्छा मतलब जो भी उसमें अशोका को लगा कि हाँ ये अच्छा बात है, इसको सबको फॉलो करना चाहिए, उसको धम्म का एक तरह से रूल्स बना करके उसको धम्म बना दिया गया। ठीक है, और लोगों को धम्म का मतलब प्रचार करने के लिए और धम्म को फॉलो करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।